Welcome to our online church. Thank you so much for joining, and we're going to worship the Lord. The Bible says in Psalm 145 verse 2, every day I will bless you and I will praise your name forever and ever. प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा. I think God has given us this chance, this opportunity to worship Him. परमेश्वर ने ये अवसर, ये मौका दिया कि हम सब परमेश्वर की आराधना कर सके. और वचन कहता है कि जो वचन संहिता Psalm 34 verse 4 says, I sought the Lord and He answered me. He delivered me from all my fears. मैं यहोवा के पास आया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया. He delivered me from all kinds of fear. मुझे मालूम है कि हमारे अंदर बहुत सारा फियर होगा, पर आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं. We have come to worship Him. So I want you to keep everything aside. हर किसी तरह का जो भी भय है उस सबको दूर करेंगे, क्योंकि we have come into the presence of God. The Bible says where the presence of God is, there is freedom. So let's just worship. क्यों हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें. प्रभु यीशु मसीह, सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु. और जो आराधना में प्रभु हम जब जाने वाले हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि हम पूरी रीति से तेरी आराधना कर सके. परमेश्वर, हर एक डिस्ट्रैक्शन को यीशु मसीह के नाम से हम दूर करते हैं प्रभु, और हम प्रभु एक स्वतंत्रता के साथ तेरी आराधना कर सके. सारा महिमा देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आमेन 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 आमेन. बहुत ही पुराना गीत है, पर हम सब मिलके गाएंगे. क्यों ना ताली बजाकर हम गाएंगे. प्रार्थना में है छुटकारा. Come on church, ताली बजाकर. मुझे मालूम है आप स्क्रीन में देख रहे हैं, but let's just worship the Lord. आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई. शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है जान से प्यारा प्रभु. शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है जान से प्यारा प्रभु. प्रार्थना करें, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है. हालेलुया. प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है. छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा. मांगोगे तो मिलेगा, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे. खटखटाओ खुलेगी स्वर की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी. खटखटाओ खुलेगी स्वर की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी. ओहो, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है. ताली बजा के हम सब गाएंगे. प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है. छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा. प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो विश्वास, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से. धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को. धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को. प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है. हालेलुया. प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है. छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा. ओ प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान. प्रभु को महिमा
मिले, चाहे हो मेरा अपमान। सब मिलके गाएंगे। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा, स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा। एक और स्टैंजा जो कहता है कि स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। सही में प्रभु का वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, जब हम स्तुति करते हैं, तो there's a breakthrough that happens. That's why worship is very very important. आराधना बहुत ही ज़रूरी है। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं कि पौल और सिलास के बारे में उन्होंने आराधना किया, वहाँ पर कुछ हुआ। क्यों ना हम फिर से एक और बार पूरा परिवार के साथ, अगर आप बैठे हुए हैं तो क्यों ना हम खड़े होकर अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। मुझे मालूम है हम चर्च में नहीं हैं, पर परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पर है। हम सब ताली बजाकर इस लाइन को फिर से गाएंगे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम बात रहे, चाहे जहां भी रहे। उसको हम बात रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। Amen. Hallelujah. 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 The book of Exodus chapter 15 verse 2 says, "The Lord is my strength and my defense. He has become my salvation. He is my God and I will praise him. My father's God and I will exalt him." वचन कहता है कि यहोवा मेरा बल और मेरा भजन का विषय है और वही
मेरा उद्धार भी ठहराता है। मेरा ईश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूँगा। आज हम सब परमेश्वर की स्तुति करने वाले हैं। क्यों ना हम अपने आंखों को बंद करें। अगर आप घुटने में आ सकते हो, इफ यू वांट टू नील डाउन, इफ यू वांट टू raise your hand, just worship him. This is your time with the Lord. You know, he is my defense, he is my strength. Come on church, let's just close our eyes and worship him. Thank you Lord Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. We worship you Jesus, thank you Lord Jesus. Jesus, we worship you. Jesus, we worship you, Jesus. We worship you, Jesus. तू है पिता छुड़ाने वाला, मेरा रक्षक सदा का है। सब नामों से तू ऊंचा है, हमारा प्रभु सदा का है। तू है पिता, तू है पिता छुड़ाने वाला, मेरा रक्षक सदा का है। सब नामों से तू ऊंचा है, हमारा प्रभु सदा का है। तू क्षमा करता है और चंगा करता है, शर्म को लेता है। धार्मिकता का मुकुट पहनाता और तेरे नाम को लेते। तू है पिता छुड़ाने वाला, मेरा रक्षक सदा का है। सब नामों से तू ऊंचा है, हमारा प्रभु है। तू है पिता, तू है पिता छुड़ाने वाला, मेरा रक्षक सदा का है। वही हमारा रक्षक है। सब नामों से तू ऊंचा है, हमारा प्रभु सदा का है। धन्य कहते मेरे मन और जो कुछ मुझ में है, तेरे उपकार को ना भूले। हम धन्य कहते तेरा नाम, धन्य कहते मेरे मन और जो कुछ मुझ में है। स्मरण करे तेरे उपकार को ना भूले, और धन्य कहे तेरा नाम। तू क्षमा करता है, तू क्षमा करता है और चंगा करता है, शर्म को लेता है। धार्मिकता का मुकुट पहनाता और तेरे नाम को लेते। तू है पिता छुड़ाने वाला, मेरा रक्षक सदा का है। सब नामों से तू
किया, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। तेरा प्यार, ओ तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, वो तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार। Let's just worship him. जय जयकार। Oh, thank you Jesus. तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। जय जयकार। क्यों ना हम सब जय जयकार करें। जय जयकार। हमारे परिस्थितियों के बीच में भी तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। जय जयकार। Let's just worship him, worship him. तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। परमेश्वर तूने हमें जिंदा रखा, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। तूने हमें जिंदा रखा परमेश्वर, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। Thank you Lord Jesus. क्यों ना हम ताली बजाकर परमेश्वर के धन्यवाद करें। Let's just give clap offering to him. He is worthy of all our praises. वो महान परमेश्वर है, महान परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर जिसने आपके लिए सब कुछ किया है, सब कुछ किया है। We worship you Jesus. Thank you Lord Father. You are my refuge Lord. You are my fortress Lord. We love you Lord Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus.
तेरी आराधना करते हैं। पवित्र आत्मा तेरी आराधना करते हैं, तेरी आराधना। Oh, worship you Jesus, तू महान है, तू महान है, तू योग्य है, तू योग्य है। Come on church, let's just worship him. Let's worship him, Jesus. You are the Alpha and the Omega. We worship you. Father, we just want to surrender this time, O Lord. परमेश्वर, thank you Lord for your presence, Lord. जो हम वचन सुनने वाले हैं परमेश्वर, इस वचन के द्वारा अब हमसे बात कीजिए परमेश्वर। Give us the bread, O Lord Father, that you have for us this morning, O Lord. And I pray for people, Lord, who are going through a tough time, O Lord. I pray that you would strengthen them, O Lord. We give you all the glory and honor. In Jesus' mighty name we pray. And everybody said, Amen, 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 amen. God bless you. And let's just be prepared as we're going to receive God's word from Pastor Anthony. क्यों ना हम सब अपने हृदय को तैयार करें, कोई यहाँ वहाँ कोई डिस्ट्रैक्ट ना हो, क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर पास्टर एंथनी के थ्रू बात करने वाले हैं। Let's just receive it. God bless you. Stay tuned. प्रेज द लॉर्ड चर्च, प्रभु का बहुत धन्यवाद आज इस दिन के लिए। परमेश्वर ने आज हमें बहुत अच्छा मौका दिया। थैंक यू सो मच पास्टर डैनियल, हमारे बीच में परमेश्वर की आराधना की अगुवाई करने के लिए। कलीसिया, मैं विश्वास करता हूं कि आज इस आराधना ने आपको आशीषित किया है। और क्यों ना हम अपने हाथों को उठाकर क्यों ना हम ताली बजाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें। आज अब अपने घरों से, अपने जिस भी स्थान से जुड़े हुए हैं, परमेश्वर को धन्यवाद कि आज हमारा परमेश्वर मेरे और आपके घरों में, मेरे और आपके बीच में उपस्थित हुआ है। हम जब उसके नाम की आराधना करते हैं, उसके नाम को लेते हैं, तो हमारा परमेश्वर अपनी उपस्थिति को लेकर के आता है। ये हमारे परमेश्वर का वादा है, ये हमारे परमेश्वर का प्रेम है। ये समय है जब हम और आप परमेश्वर के वचन में जाएंगे और हम और आप कुछ बातों को देखेंगे जो आज परमेश्वर हमको और आपको सिखाना चाहता है। क्यों ना इससे पहले हम परमेश्वर के वचन में जाएं, अपनी आंखों को बंद करें और पवित्र आत्मा को हम आमंत्रित करें। पवित्र आत्मा से कहें, प्रभु पवित्र आत्मा, आप मेरे जीवन में, मेरे हृदय में आप काम करें। इस मौके के लिए खुदावंद यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपके सन्मुख आते हैं और प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु कि आप हमारे जीवन में आज इस वचन के द्वारा काम करें। ये वचन प्रभु आज हमारे मध्य में उतरे प्रभु। ये वचन हमको साहस दे, ये वचन हमको हिम्मत दे, और जो कुछ तू हमारे जीवन से कराना चाहता है इस वचन के द्वारा करा। हम अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, हमारे मनों को प्रभु भटकने से बचाना। हम अपने पूरे मन को, अपने कानों को, अपने हृदय को, अपनी आत्मा को आपके पूरे नियंत्रण में देते हैं। पवित्र आत्मा, थैंक यू सो मच कि आप हमारे बीच में, आप हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन और आमेन। प्रभु का धन्यवाद हो आज इस दिन के लिए, और एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं। हैप्पी फादर्स डे। जितने भी पिता हैं, आज का दिन आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, और जितने पिता बनने वाले हैं उन सभी को, और सबसे बड़ा हमारे आत्मिक पिता को हैप्पी फादर्स डे। जो हमारा पिता, जो मेरे और आपके जीवन का हमेशा ख्याल रखता है, जो कि हमारी हर एक ज़रूरत को पूरा करता है। सो आज के वचन में जाएंगे और हम और आप कुछ अपने ध्यान को पत्रस की पत्री में लगाएंगे। देखेंगे आज परमेश्वर हमसे और आपसे क्या बात करना चाहता है। सबसे पहली बात, हम और आप इस बात को जाने, जो परिस्थिति, जो समय, जिस काल में हम और आप जी रहे हैं, जो सिचुएशन है, जो परिस्थिति है, हमारे और आपके जीवन के लिए टफ है। आई नो कितने लोगों ने अपने लव्ड वंस को, अपने प्रियजनों को खोया है, और कितनी सारी परेशानियां, कितनी सारी चुनौतियां अभी भी आ रही हैं। लेकिन फिर भी हम प्रभु को इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे और आपके जीवन के ऊपर सदा सर्वदा बना रहता है। हम और आप आज के इस वचन में अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठ करके कुछ बातों को देखेंगे। सबसे पहली बात,
क्या आप जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमको और आपको हमेशा आनंदित देखना चाहता है, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। जब हमारा जीवन अच्छा होता है या हमारा जीवन में कुछ ना कुछ कभी कभी चुनौतियां आती हैं या कुछ ना कुछ गड़बड़ी चलती है, लेकिन उस समय में भी हमारा परमेश्वर चाहता है जो हमारी प्रतिक्रिया हो, जो हमारा रिस्पॉन्स हो, वो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स हो। और उस समय परमेश्वर चाहता है कि हम आनंदित रहें। ना आज की सुबह आप कह रहे होंगे कि ओ आप समझ नहीं सकते हो हमारे जीवन में क्या चल रहा है, ओ आप समझ ही सकते हो हमारे परिवार ने क्या खोया है, ओ आप समझ ही सकते हो हमें किस बात की कमी है। मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन हमारा और आपका परमेश्वर हमको और आपको हमारी परिस्थितियों से बढ़कर कुछ बातों को आज की इस सुबह इस वचन के द्वारा हमको और आपको सिखाने चाहता है। आपको ये लग रहा होगा कि हम इस प्रकार के शोक में, इस प्रकार की परिस्थिति में हम और आप कैसे आनंदित हो सकते हैं, या इस प्रकार की परिस्थिति में हम कैसे अपने जीवन को आगे लेकर के चले। आइए हम देखें पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 6 पद से लेकर 9 पद तक। इस पत्री में हम इस पोर्शन को देखेंगे, इस जगह को देखेंगे जहां पे परमेश्वर का वचन हमको और आपको बताता है। पहला पत्रस पहला अध्याय 6 से लेकर 9 पद कहता है, और इस कारण तुम मग्न होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास हो, और ये इसलिए कि तुम्हारा परका हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। उससे तुम बिना देखे प्रेम करते हो, और अब तो उस पर बिना देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मग्न होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर का वचन इस पत्रस की पत्री में हमको और आपको क्या बताता है? सबसे पहली चीज हमको और आपको समझना जरूरी है कि ये जो अध्याय है, जो ये पत्री है, ये किस समय किन लोगों के लिए और किस परिप्रेक्ष्य में लिखी गई है। ये सबसे जो बहुत बहुमूल्य पत्री है जो कि पत्रस लिखता है, ये मसीहों को लिखी गई है। ये मसीहों को जो कि यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उन्होंने अपने जीवन में सताव का सामना किया। और जब पतरस उनके विषय में सुनता है, जब पतरस सुनता है कि ओ वो कलीसिया, वे लोग या वो समूह या वो झुंड या मसीही लोग या यीशु के पीछे चलने वाले जो लोग हैं एक सताव का सामना कर रहे हैं, वो उनको प्रोत्साहित करने के लिए यहां पर इस पत्री को लिखता है। और इस प्रकार से वो कहता है, और इस कारण तुम मग्न होते हो। मैं चाहता हूं कि आज इस सुबह में हम और आप 7 पद की 3 बातों को देखें, 3 शब्दों को जो यहां पर लिखा है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। हमारा और आपकी जो प्रतिक्रिया है हमारे और आपके जीवन में यीशु मसीह को प्रशंसा देती है, यीशु मसीह को आदर देती है और यीशु मसीह की महिमा करती है। ये कब हम करते हैं? जब हम अपनी परिस्थितियों में 6 पद के अनुसार मग्न होते हैं अपने जीवन में। यहां पर मैं चाहता हूं इंग्लिश में जो ये टर्म आया है ग्रेटली रिजॉइस, और लिखा है फिल्ड विद एन इनएक्सप्रेसिबल एंड ग्लोरियस जॉय। और ये हम और आप यहां पर पढ़ते हैं। नाउ वी हैव टू रिमेंबर, हमको इस बात को समझना है, पीटर इज राइटिंग दिस लेटर टू द बिलीवर्स इन द रोमन एम्पायर। रोमी शासकों के बीच में ऐसे लोगों को लिखता है जो इस समय परसिक्यूशन से जा रहे हैं, और एम्परर नीरो जो है इस समय वो लोगों को परसिक्यूट कर रहा है, उनको वो सताव में लेकर के जा रहा है, एंड दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ सफरिंग्स, और वो बहुत सारे परसिक्यूशन से, बहुत सारे विरोध का सामना कर रहे हैं। तो ये बात जब पतरस के कानों में पहुंचती है, पतरस उनसे क्या कहता है? पतरस कहता है 8 पद में, उससे यानी यीशु से तुम बिना देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिना देखे विश्वास करके ऐसे आनंदित और मग्न होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। हालेलुया। ना पतरस उनको यहां पर इस पत्री में एनकरेज करता है, प्रोत्साहित करता है। और वो पतरस क्या कहता है? मैं चाहता हूं आप अपनी बाइबल को खोलें और वहां पर आप पढ़ें इस बात को कि पतरस जिस प्रकार से इस कलीसिया को, इस समूह को क्या एनकरेज करता है। वो क्या कहता है? इस कारण जो तुम क्या होते हो? मग्न और आनंदित होते हो। हमारे और आपका मग्न होने का कारण, हमारे और आपके आनंदित होने का कारण, हमारी परिस्थितियों में, हमारी बुरी परिस्थिति में आनंदित होने का कारण कोई और नहीं है,
केवल उसका नाम यीशु मसीह है। जब हमारा और आपका जो विश्वास है, कई बार हम अपनी परिस्थिति में फंसते हैं, हम अपनी परिस्थिति में कई बार उस स्टॉर्म में या उस आंधी में, उस तूफान में जब परेशानी में होते हैं, कई बार हम परमेश्वर से कहते हैं, ओ प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, ओ प्रभु ऐसा हमारे जीवन में क्यों हो रहा है। हम लोगों से बात करते हैं, लोगों को हम अपनी कहानी सुनाते हैं, इट्स वेरी गुड, लेकिन फिर भी हम उस परिस्थिति में कई बार गुड़गुड़ाने लगते हैं। और पत्रस यहां पर क्या कहता है, जब आप पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 20 पद पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो उसमें क्या बढ़ाई की बात है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। हमको और आपको इस बात को समझना जरूरी है कि हमारा और आपका परमेश्वर हमारी बुरी परिस्थितियों में भी हमारी और आपकी प्रतिक्रिया को देखना चाहता है। नाउ द रियलिटी इज, जो सच्चाई है वो ये कि हमारी हर एक परिस्थिति में यीशु मसीह मेरे और आपके साथ रहता है, लेकिन फिर भी कई बार हम यीशु मसीह को हम अपने साथ नहीं देख पाते हैं, हमारी आत्मिक आंखें बंद होती है, कई बार हम उसकी उपस्थिति में शायद नहीं बैठते हैं, तो हम यीशु मसीह को सेंस नहीं कर पाते हैं और हम अपने जीवन में एकदम फंसते चले जाते हैं, उस बवंडर में फंसते चले जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह का वचन हमको और आपको क्या बताता है? परमेश्वर का वचन पत्रस के द्वारा क्या बताता है? वो कहता है कि यदि तूने अपराध करके, यानी कोई गलती करके मार खाया है, तो उसमें बढ़ाई करने की क्या बात है? लिखा हुआ है, अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो उसमें बढ़ाई की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर तुमने भला काम करके दुख उठाया और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। हम और आप अपनी परिस्थितियों में, चाहे आज कोविड की परिस्थिति हो, चाहे कैसी परिस्थिति हो, चाहे आपकी आर्थिक परिस्थिति खराब है, चाहे आपके परिवार में कोई ऐसी परेशानी चल रही हो, लेकिन उस समय अगर हम अपनी भलाई के काम को, अगर हम अपने धार्मिक जीवन को बचा करके रखते हैं तो वो परमेश्वर को भाता है। सो यहाँ पर जो पत्री है, यहाँ पर लिखा जा रहा है कि हमारे जीवन में पीड़ा तो आएगी, लेकिन उस पीड़ा में भी आनंद का समय जरूर आता है। And now to them Peter is telling, पीटर कहता है कि that we can greatly rejoice in pain. Amen. हम पेन में, हम परेशानी में, हम दर्द में परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। And now the concept over here is that there can be greatly rejoicing in Christian life. एक मसीही जीवन में एक बहुत बड़ा आनंद बनाया जा सकता है, चाहे कैसी भी प्रकार की परीक्षा क्यों ना चल रही हो। आज की सुबह मैं जो आज के वचन को अगर टाइटल करूं तो मैं इस प्रकार से कहूंगा, द कॉस्ट, मूल्य। यीशु मसीह के पीछे चलने का जो मूल्य है, दैट्स नॉट इजी। यीशु मसीह कहता है ना कि अगर तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो तो तुम्हें अपने आप से इनकार करना होगा और क्रूस को उठाना होगा, तुम्हें मेरे पीछे आना होगा। नाउ फर्स्ट पॉइंट, नाउ हाउ कैन वन रिजॉइस इन ग्रीफ? एक व्यक्ति, एक मसीही कैसे पीड़ा में आनंदित हो सकता है? पहली चीज हमें और आपको समझना है that it is our choice, ये हमारा और आपका चुनाव है। अगर हम उसमें खुश रहना चाहते हैं तो ये हमारा चुनाव है। You know, we have to be intentional about it. उसमें हमको जानबूझ करके अपने मन को, हमें अपनी आत्मा को परमेश्वर के साथ लगाना होगा, उसकी उपस्थिति में हमारी पीड़ाओं में बैठना होगा और उस समय हम उस आनंद को प्राप्त कर सकेंगे। Amen. कोई पीड़ा में आनंदित कैसे हो सकता है? 6 पद बताता है। जब हम पहला पत्रस और उसका पहला अध्याय उसका 6 पद पढ़ते हैं, मैं चाहता हूं अपनी बाइबल को खोले, लिखा है, इस कारण तुम मग्न होते हो। नाउ जो पत्रस है वो कहता क्या है? कैसे मग्न हो सकते हो? हाउ कैन वन रिजॉइस इन ग्रीफ? एक व्यक्ति या एक परिवार कैसे रिजॉइस कर सकता है? आप कैसे अपने इस शोकित समय में खुश रह सकते हैं? कैसे आप उस शांति को प्राप्त कर सकते हैं? यहां पे परमेश्वर का वचन बताता है, अगर हम निर्गमन उसके 15 अध्याय और उसके 2 पद को पढ़े तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा ईश्वर वही है, मैं उसकी स्तुति करूंगा, मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। आमीन। मैं चाहता हूं आप इन शब्दों पर ध्यान दें, इन वचनों पर ध्यान दें। लिखा है, मेरी
बुरी परिस्थिति में, जो कि मूसा का गीत है। मूसा यहाँ पर गीत को लिखता है और वो कहता है यहोवा मेरा बल है और वो मेरे भजन का विषय है। आमीन। आज आपके गीतों का विषय क्या है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जब हम उसके नाम के गीत को गाते हैं, उसका विषय क्या है, उसका कारण क्या है? क्या हम परमेश्वर के लिए गा रहे हैं? क्या हम परमेश्वर को खुश करने के लिए गा रहे हैं? यस। और यही तो मूसा कह रहा है कि वो मेरे भजन का विषय है। एंड द बेस्ट पार्ट, जो तीसरे पॉइंट को यहां पर मूसा ला करके कहता है, वो कहता है और वो मेरा उद्धार भी ठहरा है, वो मेरा ईश्वर है। या उद्धार की बात आती है। सो हाउ कैन वन रिजॉइस इन ग्रीफ? हमें अपने उद्धार के ऊपर ताकते रहना है। लुक एट योर सैल्वेशन, वी हैव टू लुक एट आवर सैल्वेशन। हमें अपने उद्धार को अपने जीवन में आगे हमेशा लगा करके रखता है। नाउ पीटर इज कनेक्टिंग आवर रिजॉइसेस टू समथिंग व्हिच हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, जो कि वो पहले शुरू भी हो चुका है और यहां पे बता भी दिया गया है। यहां पर लिखा है तीसरे पद में, जब आप पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। नाउ वी ऑल नो कि हमारे पास अनंत काल का जीवन है। इट्स अ गिफ्ट which God has given to all of us। ये एक ऐसा वरदान है जो परमेश्वर ने यीशु मसीह में मुझको और आपको दिया है। और पतरस यहाँ पे लोगों को याद दिला रहा है, आज मुझको और आपको ये वचन इस बात के लिए याद दिलाता है कि प्रभु का धन्यवाद हो, मसीह का धन्यवाद हो, पिता का धन्यवाद हो, जिसने मसीह को उसमें से मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से, क्योंकि यीशु मसीह जी उठा, उस दया में, उसके जी उठने के द्वारा आज हमें भी नए जन्म में हमने जन्म लिया है। ये मेरी और आपकी आशा है। दिस इज आवर होप। परमेश्वर का वचन बताता है 4 और 5 पद को जब हम पढ़ते हैं, पहला पत्रस पहला अध्याय और उसका 4 और 5 पद, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। प्रभु का वचन यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताता है। इससे पहले पतरस उनको उस बारे में बताए कि तुम मग्न हो सकते हो, इसीलिए वो कहता है किस कारण तुम मग्न हो सकते हो, वो हम 3, 4 और 5वें पद में पाते हैं। हम उद्धार के कारण मग्न हो सकते हैं। आज जिस पृथ्वी पर हम हैं, हम आए हैं, हमें एक असाइनमेंट पे परमेश्वर ने भेजा है, हमें पूरा करना है। एंड देयर विल बी अ टाइम, एक समय आएगा जब मेरा समय पूरा हो जाएगा, मुझे भी जाना होगा, हर एक को जाना होगा, कोई उसमें नई बात नहीं है। लेकिन जब हम यहां पर रह रहे हैं इस असाइनमेंट के बीच में, जब परेशानी आती है, क्या हमारी प्रतिक्रिया है वो मायने रखती है। चर्च, आर वी रिजॉइसिंग? उस समय क्या वाकई हमारा मन आनंदित होता है जब लोग अपने प्रियजनों को खोते हैं? आई नो वो एक इमोशन है, हमें उनके खोने का दुख होता है, लेकिन अगर आप उसका दूसरा पहलू देखें, वो अपने क्रिएटर से मिलने, अपने परमेश्वर के पास वो चले जाते हैं। और हमारी जीवित आशा क्या है कि हम एक दिन उनके साथ मिलेंगे और उनके साथ मिलकर, उनके साथ फेलोशिप तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, उनके साथ मिलकर हम प्रभु की आराधना करेंगे। आमेन, हालेलुया। सो एक धार्मिक या एक धर्मी व्यक्ति या एक विश्वासी व्यक्ति कैसे अपने दुख में आनंदित हो सकता है? अपने आशा में बना करके रखने के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमको बताता है जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी, क्या रखी है? पतरस कहता है अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए, जो कि स्वर्ग में मेरे और आपके लिए रखी है। आमीन। जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। आमीन। नाउ हमको इस बात को समझना है कि हमारा उद्धार, गॉड सैल्वेशन फॉर अस, परमेश्वर का उद्धार जो मेरे और आपके लिए है, वो मुझको और आपको आनंदित होने के लिए हमको और आपको उकसाती है, या वो हमको और आपको ताकत और हिम्मत देती है। दूसरी चीज, द रिवॉर्ड्स ऑफ सैल्वेशन, उद्धार के प्रतिफल। जब हम एक व्यक्ति जब उद्धार में आ जाता है, जब उसको उद्धार मिलता है, तो उसके प्रतिफल क्या है? परमेश्वर का वचन पहला पत्रस पहला अध्याय 7 पद बताता है, और ये इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक है, अधिक बहुमूल्य है, और यीशु मसीह के प्रकट होने पर
प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। आमीन। ना यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है? जब यीशु मसीह का प्रकाशन मैं और आप पाएंगे, जब उसके रेवलेशन को हम और आप पाएंगे, तब हम उसकी महिमा में चलेंगे। परमेश्वर आपकी महिमा को तब बढ़ाएंगे जब आप उसके लिए सारी पीड़ाओं से निकल कर आगे आ जाएंगे। प्रभु का वचन क्या कह रहा है? नाउ यू माइट बी सेइंग, यू माइट बी थिंकिंग, आप सोच रहे होंगे, ओ क्या हमें पीड़ा से निकल करके जाना जरूरी है? देयर आर पीपल जो आपको शायद बोलेंगे, ओ आपने मसीह को ग्रहण कर लिया, अब आपके जीवन में पीड़ा नहीं होगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता। मैं आपसे कहूंगा, आप मसीह में आए हैं, पीड़ा जरूर आएगी, क्योंकि जब पीड़ा आएगी और जब आप मसीह से उस मदद को मांगेंगे और जब मसीह आपके लिए उस मदद को कर देगा, तब परमेश्वर यीशु मसीह की महिमा आपके और मेरे जीवन में उसके द्वारा होगी। आमीन, हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कहता है? पत्रस कहता है, और ये इसलिए हुआ है, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड, क्यों हुआ है? कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, बोलिए मेरे साथ, बोलिए, परखा हुआ विश्वास, टेस्टेड फेथ, सिर्फ विश्वास ही नहीं बट टेस्टेड फेथ। प्रभु का वचन बताता है, जो तुम्हारा परखा हुआ विश्वास है, जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। हालेलुया। सो प्रतिफल क्या है? रिवॉर्ड्स ऑफ सैल्वेशन क्या है? द फर्स्ट इज प्रशंसा। रोमियो 2 और 29 पद बताता है, पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय और आत्मा का है, ना कि लेख का। यहां लिखा है, ऐसे की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। जब हम उस विश्वास में परखे जाते हैं, जब मेरा और आपका विश्वास परखा जाता है, देयर इज ऑलवेज अ रिवॉर्ड। यस, एक व्यक्ति या एक स्टूडेंट का अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, एक स्टूडेंट एग्जाम देता है और जब उस एग्जाम को वो पास कर लेता है, तब उसको वो रिवॉर्ड मिलता है। सेम थिंग विद अस, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में, मेरे और आपके आत्मिक जीवन में, जब हम उस विश्वास में परखे जाते हैं और जब हम निकल करके बाहर आते हैं, परमेश्वर हमको और आपको प्रतिफल देता है, महिमा को भी बढ़ाता है। पहला पत्रस 5 और 4 पद कहता है, और जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं है। अभी हमने और आपने आराधना में गीत को गाया, और वो गीत कुछ इस प्रकार से है कि वो हमको धार्मिकता का मुकुट पहनाता है। आमीन। परमेश्वर पिता हमको और आपको धार्मिकता का ताज पहनाता है। उसने मेरे और आपके लिए उस मुकुट को रख रखा है, और वो कब होगा? जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा ना। वो हमको महिमा का मुकुट देना चाहता है ना। कैसे देगा? उसको जो अंत तक धीरज धरे रखेगा, जो अंत तक धीरज धरे रखेगा, परमेश्वर उनके लिए उस मुकुट को रखे रहता है। जो अंत तक उसकी बाट जोते रहते हैं, जो उसके साथ अंत तक विश्वास योग्य रहते हैं, परमेश्वर उनको उस मुकुट से भर देगा। और तीसरी बात, तीसरा रिवॉर्ड जो हम देखते हैं वो है आदर। प्रभु का वचन लूका उसका 12 अध्याय 37 पद में हमको बताता है, धन्य है वे दास, ध्यान से सुनिएगा, धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। पर मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो कमर बांधकर उन्हें भोजन करने बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। कैन यू इमेजिन जीसस कमिंग एंड सर्विंग अस? यीशु मसीह आकर मेरी और आपकी सेवा कर रहा है। आपने कभी शायद सुना नहीं होगा इस बात को, लेकिन यहां परमेश्वर का वचन बताता है, कहता है वचन, धन्य है वे दास। वे दास धन्य है, या वे प्रभु के लोग धन्य हैं, वे मसीही धन्य हैं जिन्हें स्वामी आकर सोता हुआ ना पाए। यीशु मसीह क्या कहता है? सचेत रहो, जागते रहो और निरंतर प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना इस रीति से करो कि वो जो गरजने वाला शैतान है, वो क्योंकि सबको फाड़ खाने के लिए वो पूरी दुनिया में घूम रहा है, वो आपके जीवन को, आपके परिवार को नष्ट करना चाहता है, लेकिन यीशु मसीह ने मुझको और आपको हथियार दिया, और वो हथियार प्रार्थना है। और यीशु मसीह क्या कहता है? कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। और जब हम आत्मिक जीवन में सोते नहीं है ना, यहां बात क्या हो रही है? नॉर्मल सो जाने की नहीं, लेकिन आत्मिक जीवन में जो लोग सोते रहते हैं, वचन कहता है, धन्य है वे दास जिनको स्वामी आकर आता है और वो जागता हुआ पाता है। होता है ना, ऑफिस में भी बॉस राउंड लगाने आता है, और जब बॉस राउंड लगाने आते हैं तो फिर उसके बाद अगर उसने आपको सोते हुए पाया, फिर तो आप जानते हैं क्या हो सकता है। लेकिन अगर स्वामी ने आकर, बॉस ने आकर आपको अच्छा काम करते हुए पाया, आपको मेहनत का काम करते हुए पाया, तो डेफिनेटली वो आपको रिवॉर्ड करेगा और आने वाले समय में आपको
रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देगा, आपके पद को भी ऊंचा बढ़ाएगा, वो आपका आदर करेगा। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि आप अच्छे, इसलिए क्योंकि आप उसके लिए काम कर रहे हैं। आमीन। आप उसके लिए बहुत बहुत आप मेहनत से काम कर रहे हैं। आत्मिक जीवन में जब हम मेहनत करते हैं, जब हम अपनी आत्मा के लिए मेहनत करते हैं, वचन कहता है उससे मत डरो जो तुम्हारे सिर्फ शरीर को घात कर सकता है, लेकिन उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को घात कर सकते हैं। वचन कहता है, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागता हुआ पाए। आमीन। क्योंकि वो उनके पास आएगा, कमर बांधकर उन्हें भोजन करने बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा टहल करेगा। यीशु मसीह मुझको और आपको वो महिमा का मुकुट देना चाहता है, वो आदर देगा, वो महिमा को बढ़ाएगा। और यहां पर हम और आप इन वचनों से इस बात को सीखते हैं कि ऐसी आदर और ऐसी महिमा और ऐसी प्रशंसा हमें लोगों से नहीं चाहिए। हमें लोगों की प्रशंसा के पीछे नहीं भागना है, लेकिन हमें परमेश्वर वो प्रशंसा और वो आदर जरूर देगा जब हम उसके साथ विश्वास योग्य होते हैं। आमीन। तो ये बातें हमको और आपको आनंदित करती हैं जब हम शोक में होते हैं, जब हम परिस्थिति से जाते हैं और जब हम उन बातों के ऊपर अपने मन को लगाते हैं। उन बातों पे नहीं जो पृथ्वी पर है, जो नाशवान चीजों पर हमको अपना मन नहीं लगाना है। दूसरा पॉइंट, यू नो, व्हाई डू वी गो थ्रू ग्रीफ? दूसरा प्रश्न जो विश्वासियों के मन में होता है, कई बार लोग पूछते हैं, ओ एंथनी, ऐसा मेरे जीवन में क्यों हो रहा है? ऐसा मेरे जीवन में क्यों? मैं तो बाइबल भी पढ़ता हूं, मैं फास्टिंग भी करता हूं, मैं सब कुछ करता हूं, लेकिन ऐसा मेरे जीवन में क्यों? नाउ व्हाई डू वी गो थ्रू ग्रीफ? वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट सफरिंग प्रूव्स द जेन्युइननेस ऑफ आवर फेथ। जो पीड़ा है, जब पीड़ा से हम और आप गुजरते हैं, तो मेरे और आपके विश्वास को, जो परखा हुआ विश्वास है, वो उसको प्रूव कर देती है। यहां पर पौलुस क्या कहता है इस विषय में? पौलुस दूसरे कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय के 10 पद में कहता है, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकटों में और प्रश्न में, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तब मैं बलवंत होता हूं। ना पॉल की अगर आप इन बातों को पढ़ें, अगर आप इन पॉइंट्स को, इन शब्दों पे ध्यान करें, तो आप सोचेंगे क्या पौलुस भी परेशानी से गुजरा? मैं चाहता हूं कि आप रोमियो और जितनी भी पत्रियां हैं, पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों, आप जरूर पढ़ें। आप वहां पर देखेंगे कि पौलुस अपने मिशनरी जर्नी में, जब वो परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए निकला, उसने किन किन पीड़ाओं का सामना किया, और इसलिए वो अपने अनुभव से इस प्रकार से लिखता, वो कहता है, इस कारण मसीह के लिए चाहे निर्बलता हो, या मुझे कोई मेरे जीवन को निंदा करे, या दरिद्रता में और उपद्रवों में, या संकट में, या प्रश्न में, चाहे खुशी हो या शोक हो, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तब मैं बलवंत होता हूं। क्यों? वो निर्बल होकर बलवंत क्यों कैसे हो सकता है? क्योंकि मसीह की महिमा उसके जीवन में तब प्रकट होती है जब वो निर्बल होता है। मेरे और आपके परेशानी के समय में, जब व्हेन हम उसके सामने गिड़गिड़ाते हैं, जब हम उसके सन्मुख अपने आप को दीन करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर जो हम्बल है, जो दीन है, उनको हमेशा ऊंचे पर रखता है। नाउ पीड़ाएं जो है हमारे विश्वास को परखती हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 7 पद फिर से पढ़ूंगा, मैंने पहले भी पढ़ा आपके बीच में। ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। कैसा? परमेश्वर का वचन क्या बताता है? जो आग के ताए हुए से भी नाशमान सोने से भी कहीं अधिक। सोना जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, लेकिन बाइबल बताती है कि वो सोना भी नाशमान है। लेकिन कौन सी चीज सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है? जिसको हम देख नहीं सकते, लेकिन आज वो मेरे और आपके पास है, और उसका नाम है विश्वास। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, वो परखा हुआ विश्वास वो ताए हुए सोने से भी कहीं अधिक है। आमीन। उसका मूल्य, उस सोने का मूल्य आपको इस पृथ्वी पर मिलेगा, लेकिन अगर आप अनंतकालीनता में देखें तो आपके परखे हुए विश्वास का जो मूल्य है, उसका कोई मूल्य ही नहीं है। उसका मूल्य केवल परमेश्वर और आप का जीवन जानता है। हालेलुया। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि यीशु के ऊपर जब हम और आप विश्वास करते हैं, तो हमारे विश्वास पर भी एक टेस्ट जरूर आता है। सोना एक नाशवान वस्तु है जो आग से परखा जाता है। नाउ वी आर मोर प्रेशियस देन गोल्ड। परमेश्वर का वचन बताता है कि हम उस सोने से भी कहीं बहुमूल्य हैं। नाउ हमको ये समझना है, जब हमें अनंत काल के जीवन का वायदा किया गया है, तो क्यों ना परखे जाएंगे? जब हमको और आपको इतनी बड़ी मिरास मिली है, तो क्या हमारे जीवन को परखा नहीं जाएगा? जैसे मैंने आपसे कहा, एक स्टूडेंट की लाइफ क्या होती है? वो पढ़ता है और हर साल उसको एग्जाम देना होता है।
उसको परखा जाता है कि वाकई उसने पढ़ा है, वाकई उसने जो पढ़ा है तो कुछ हुआ भी है। लेकिन अगर वो उसमें फेल हो जाता है तो उसको फिर से देना होता है। हमारे आत्मिक जीवन में भी हमारी और आपकी परख होती रहती है, और वो परख जब हम उस चीज को समझ जाते हैं तब हमको और आपको वो हिम्मत और ताकत देता है। तीसरी बात, व्हाट इज आवर पार्ट टू रिसीव दिस जॉय? ऐसी परिस्थिति में हमारा और आपका क्या भाग है? इस मग्नता में और इस आनंद को प्राप्त करने के लिए हमारा क्या काम है, हम कैसे करें? परमेश्वर का वचन बताता है, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 8 और 9 पद, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िए, अपने बाइबल को जरूर खोलिए। पहला पत्रस पहला अध्याय 8 और 9 पद कहता है, उससे तुम बिना देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिना देखे विश्वास भी करके ऐसे आनंदित और मग्न होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। आमीन। नाउ अगर हम इन वचनों को समझे, अगर हम इनको अनफोल्ड करें, अगर हम इनको ध्यान से समझे, व्हाट इज आवर पार्ट इन रिसीविंग दिस जॉय? हमारा भाग क्या है? वी हैव टू बिलीव इन जीसस एंड वी हैव टू लव जीसस। केवल यीशु मसीह पर विश्वास ही नहीं करना, लेकिन हमें यीशु मसीह से प्रेम भी करना है। आमीन। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? ध्यान से पढ़ते हैं। उससे तुम बिना देखे क्या करते हो? प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिना देखे विश्वास भी करके ऐसे आनंदित और मग्न होते हो जो वर्णन से बाहर है और महिमा से भरा हुआ है। और अपने विश्वास का प्रतिफल, जो विश्वास हम प्रभु पे करते हैं उसका प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार हम और आप प्राप्त करते हैं। आमीन, हालेलुया। फॉर्मूला आपके इस वचन में छुपा हुआ है। सो हमारा भाग क्या है? यीशु पर विश्वास करें और यीशु मसीह से वाकई प्यार करें, यीशु मसीह को वाकई प्यार करें ना। ये तब होता है जब हम यीशु मसीह में नया जन्म पाते हैं। पहला जॉन उसका 5 अध्याय पहला पद कहता है, जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो उत्पन्न करने वाले से प्रेम करता है वो उससे भी प्रेम करता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। आमीन। सो हमारा और आपका पार्ट क्या है? मेरा और आपका भाग क्या है? हमें विश्वास करना नहीं छोड़ना है चर्च। परिस्थिति चाहे जैसी क्यों ना हो, परमेश्वर उस सिंहासन पर विराजमान था, परमेश्वर उस सिंहासन पर विराजमान है, और परमेश्वर ही उस सिंहासन पर विराजमान रहेगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर, ही इज ऑन द थ्रोन, गॉड इज ऑन द थ्रोन। हमारे और आपकी परिस्थिति में भी परमेश्वर उस सिंहासन पर है। मेरी और आपकी परिस्थिति में भी परमेश्वर ने उस परिस्थिति को अपने हाथों में ले रखा है। हमको शायद एक छोटी सी पिक्चर दिखाई देती, लेकिन परमेश्वर अपनी उंगली की धुरी पर हमारे और आपके प्लैनेट अर्थ को नचाता है। ऐसा मेरा और आपका परमेश्वर है। सो हमारा और आपका पार्ट क्या है? हमको यीशु पर विश्वास करना है। लेकिन आज की सुबह अगर हम प्रश्न पूछे, द क्वेश्चन इज, डू यू बिलीव इन जीसस? अपने कठिन समय में, जब परेशानियां आती हैं, जब वाकई टेस्ट आता है, जब वाकई हमारे साथ अच्छा करने के बाद भी बुरा हो जाता है, डू वी बिलीव इन जीसस? ऐसे समयों में क्या हम यीशु पर विश्वास करते हैं? या जो आज हमें पहली बार देख रहे हैं, आर यू अ चाइल्ड ऑफ गॉड? डू यू लव जीसस? क्या आप यीशु से वाकई प्यार करते हैं? अगर आपके पास इन सब के जवाब है कि आप वाकई यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, और आपने यीशु में नया जन्म पाया है, और आप यीशु से प्यार करते हैं, तो जरूर आप अपने दुख में, अपनी पीड़ाओं में आप आनंदित हो सकते हैं, और जरूर हो करके रहेंगे। हालेलुया। नाउ यहाँ पर अगर हम और आप देखें दैट वी हैव नॉट सीन जीसस, प्रैक्टिकली देखें, फिजिकल आइज से देखें, सो आई हैव नॉट सीन जीसस, मैंने देखा नहीं है, बट आई नो यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बना करके रखा है। यीशु मसीह है जो मेरे और आपके जीवन को संभालता है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप यहां पे बहुत ध्यान से देखें जो पतरस क्या कहना चाहता है, पतरस एक पॉइंट यहां पर बताता है। पतरस कहता है, उससे तुम बिना देखे प्रेम करते हो, और अब तो उस पर बिना देखे विश्वास भी करके ऐसे आनंदित और मग्न होते हो जो कि वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। पतरस यहां पर क्यों कहता है इस बात को? क्यों कहता है? क्योंकि जब यूहन्ना उसके 20 अध्याय और उसके 24 से लेकर 25 पद में हम और आप यहां पे पढ़ते हैं, तो वहां पर हम एक चेले के विषय में पढ़ेंगे। वहां चेले का जो नाम है उसका नाम थोमा है। लिखा हुआ है यूहन्ना 20 और 24 और 25 में, परंतु 12 में से एक व्यक्ति अर्थात थोमा जो था, जब वो यीशु आया, जब वहां पर यीशु मसीह जब प्रकट हुआ, तो वहां पर उन चेलों के साथ वो वहां पर नहीं था, थोमा वहां पर प्रेजेंट नहीं था। 25 पद में, और जब
और चेले उससे कहने लगे कि हमने तो प्रभु को देखा है। तब उसने उससे कहा, जब तक मैं उसके हाथों की कील के छेद को ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली भी ना डाल दूं, तब और उसके पंजर में अपने हाथ को ना डाल लूं, जब तक मैं प्रतीति नहीं करूंगा। और यूहन्ना 20 और 29 पद में यीशु मसीह क्या कहता है? ध्यान से सुनिएगा चर्च। यीशु कहता है, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है, धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। कम ऑन चर्च, आज आप अपने पड़ोसी के साथ बैठे हैं, आप उनको बोलिए। अपने परिवार वालों के साथ बैठे हैं, आप उनको बोलिए कि धन्य हो तुम, क्योंकि तुमने बिना यीशु को देखे उस पर विश्वास किया है। कि मेरे शब्द नहीं है, यीशु मसीह के शब्द हैं। आज मैं और आप धन्य हैं। डजंट मैटर आपकी परिस्थिति कैसी क्यों ना हो। आई कैन अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि मैं भी ऐसी परिस्थितियों से जाता हूं। मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत सुपर नेचुरल बीइंग हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि हमको बिल्कुल ही सुपर नेचुरली समझना है, लेकिन अगर हम वचन की गहराई को समझेंगे, जब हम वचन को समझेंगे, वो वचन हमको और आपको सामर्थ देगा। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? यीशु मसीह क्या कहता है यहां पर? थोमा, तूने तो मुझे देखकर, तूने मुझे परख कर विश्वास किया, लेकिन धन्य वे जिन्होंने मुझे बिना देखे विश्वास किया। अपने पड़ोसी से कहिए, अपने घर वालों से कहिए, यू आर ब्लेस्ड, तुम धन्य हो, आप धन्य हो, क्योंकि आपने यीशु को बिना देखे विश्वास किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपनी पीड़ाओं से जाते हैं, आप अपने इस सिनेरियो से बाहर निकलना चाहते हैं, अगर आप इस सिनेरियो से अलग हट कर कुछ देखें, तो आप परमेश्वर के अनंत काल के जीवन को जरूर देखेंगे। क्योंकि वचन कहता है, धन्य है वे जिन्होंने यीशु मसीह को बिना देखे विश्वास किया है। सो कंक्लूजन अगर हम आज के वचन का करें तो हम क्या देखेंगे? यस, क्रिश्चियंस और बिलीवर्स दे कैन गो थ्रू ग्रीफ। जवाब है हाँ, वो जा सकते हैं और वे जाते हैं। क्यों? क्योंकि पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है कि मेरी निर्बलताओं में, जब मैं निर्बल होता हूं, तब वो मेरे जीवन में बलवान होता है। मेरी निर्बलताओं में उसकी सामर्थ प्रकट होती है। आपकी निर्बलताओं में जब कोई व्यक्ति आकर के चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले, लेकिन अल्टीमेटली व्हेन यू गो एंड सिट इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, जब आप उसकी उपस्थिति में बैठते हैं, उसकी उपस्थिति आपको चंगाई देती है। आमेन, आमेन चर्च। चाहे कुछ क्यों ना हो, लेकिन यीशु मसीह मुझको और आपको उस शोक से निकालता है। A grief is for a little while, जो शोक है वो कुछ समय के लिए है। और बिलीवर्स, जो विश्वासी हैं, जो यीशु पर विश्वास करते हैं, उनके पास जो सबसे खूबसूरत चीज है वो क्या? That they can rejoice in grief। चाहे हमारी परिस्थिति बुरी हो क्यों ना हो, लेकिन हम फिर भी रिजॉइस कर सकते हैं। आप पौलुस और सिलास के उदाहरण को देखिए ना, जब वो उस बंदी गृह में बंद थे, एक परेशानी का समय में थे, उनके लिए इजी था, इट वॉज ईजी फॉर देम कि वो परमेश्वर को ग्रम्बल करते, परमेश्वर के ऊपर उसको कोसते, कुछ भी कर सकते थे, बट दे चोज टू वर्शिप। परमेश्वर का वचन कहता है कि वे भजन गा रहे थे। आमीन, वे भजन गा रहे थे, वो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। वो बंदी गृह में भी उस अपॉर्चुनिटी को देख रहे थे, उस अवसर को खोज रहे थे कि कैसे इस नेगेटिव परिस्थिति में हम पॉजिटिव को खोज सके। और परमेश्वर का वचन बताता है कि एक का एक भूडौल होता है और उनकी जंजीरें खुल जाती हैं। सो आज की सुबह अगर हम और आप इस बात को देखें, जो चौथा पद हमने देखा था, चौथा पॉइंट, आवर पार्ट इज टू बिलीव एंड लव जीसस। हमारा भाग्य है कि हमको यीशु पर विश्वास करना है और उससे प्रेम करना है। अगर हम सम अप करें, अगर मैं आपको आज के इस वचन का रिव्यू करूं, that how can one rejoice in grief, पहली बात कि हमको अपने उद्धार पर गौर करना है। दूसरी बात, the rewards of our salvation, हमारे और आपके उद्धार के जो प्रतिफल हैं उस पर हमको गौर करना है। Now why do we go through grief? क्योंकि वो हमारे विश्वास की परख को दिखाती है। Suffering proves the genuineness of our faith। और तीसरी बात, what is our part to receive this joy? Believe Jesus and just love Jesus। Amen। यीशु पर विश्वास करें और उससे प्रेम करें। हालेलुया। एक गीत जो आपने सुना होगा जो कहता है, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस। हिंदी में उसके बोल इस प्रकार हैं, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। क्या आप उसके पीछे की उसकी कहानी को जानते हैं? ये गीत कोई वेस्ट से निकल करके नहीं आया, लेकिन ये गीत हमारे भारत से निकल करके आया। हमारे भारत में बहुत साल पहले कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज जब वो कि नॉर्थ ईस्ट में गए, जब प्रभु का प्रचार वहां पर हुआ, नॉर्थ ईस्ट में गए, प्रभु का प्रचार हुआ वहां पर। और वहां पर क्या होता है कि एक गांव है और उस गांव में एक परिवार है जिसमें पति पत्नी और 2 बच्चे हैं।
वो यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, अपने जीवन का उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लेते हैं और वो यीशु मसीह में चलने लगते हैं। लेकिन वहां पे जो गांव का सरदार है, जो चीफ है, वो उनको बुलाता है, पंचायत बैठाता है और वो कहता है कि ये यीशु मसीह के नाम को हमने कभी सुना नहीं है, यीशु मसीह के नाम को तुम्हें इनकार करना होगा, तुम्हें बोलना होगा कि हम यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं। और वो कहता है, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक। जैसे वो इस बात को कहता है, उसके दोनों बेटों को मार दिया जाता है पूरी भरी पंचायत में। और जब उसके बेटों को मार दिया जाता है, वो अपने बेटे को देखता है, वो धूल में पड़े हुए हैं और उनको तीर से मारा जाता है, तीर कमान से मारा जाता है, वो धूल में पड़े हैं, तड़प रहे हैं। लेकिन फिर भी वो इस प्रकार से कहता है, अगर कोई मेरे साथ ना आवे, वो कहता है, दो नन गो विद मी, बट स्टिल वो कहता है, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। वो कहता है, नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक। चाहे मेरे साथ कोई क्यों ना चले, लेकिन फिर भी मैं नहीं लौटूंगा। जैसे वो इस बात को कहता है, उसकी पत्नी को मार दिया जाता है। उसकी पत्नी वहीं पर पड़ी है और फिर उसके बाद उसका जो हृदय है यीशु मसीह अपने हाथों में लेता और वो इस प्रकार से कहता है, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, वो कहता है, द क्रॉस बिफोर मी एंड द वर्ल्ड बिहाइंड मी। उसकी आंखें क्रूस पर लगी हुई हैं और वो कहता है उस सरदार से, संसार को छोड़कर और सलीब को लेकर मैं ना लौटूंगा ना लौटूंगा। और फाइनली जैसे वो इस बात को कहता है, उसको भी मार दिया जाता है ना, उनके जीवन का अंत हो जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद उनके जीवन, उनके विश्वास के द्वारा जो पूरा गांव है वो बचा लिया जाता है। हालेलुया। सिर्फ वो गांव ही नहीं, लेकिन जो चीफ, जो वो सरदार था जिसने उन्हें मरवाया था, वो कहता है, भाई ये कौन सा यीशु मसीह है, आखिर ये कौन सा यीशु मसीह है जो इतनी पीड़ा में होकर भी ये जो परिवार है ये इस प्रकार से कहता है, चाहे कोई मेरे साथ आए या ना आए, लेकिन मैं कभी नहीं लौटूंगा। नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस। और वो यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता है और जो पूरा गांव है वो बच जाता है चर्च, और पूरा गांव विश्वास में आ जाता है बिकॉज ऑफ वन फैमिली। क्योंकि एक व्यक्ति ने विश्वास किया और एक व्यक्ति अपने विश्वास से पीछे नहीं मुड़ा। आमेन, हालेलुया। और कुछ इस प्रकार से अगर मैं कहूँ, the tribesman's last words became the song of the village। उस व्यक्ति के जो आखिरी शब्द थे, ना लौटूंगा ना लौटूंगा, वो पूरे गांव के, केवल गांव के नहीं, पूरे भारत देश के, सिर्फ भारत देश के नहीं वरन पूरी दुनिया आज इस गीत को गाती है जो इस प्रकार से कहता है, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। Come on church, let's close our eyes। आज इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और जैसा परमेश्वर का वचन मेरे और आपके बीच में आया है कि एक विश्वासी जन अपनी परिस्थिति में भी, अपनी बुरी परिस्थिति में भी आनंदित रह सकता है अगर वो अपनी आंखें यीशु मसीह पर, यीशु के उद्धार पर, यीशु के क्रूस पर, उसके मारे जाने पर, उसके जी उठने पर लगाता है। और अगर कोई व्यक्ति अपने उद्धार के ऊपर अपनी आंखों को लगाता है तो वो व्यक्ति कभी भी मरेगा नहीं। भले उसकी शारीरिक मृत्यु होगी, लेकिन वो अनंत काल में वो सदा सर्वदा जीवित रहेगा। प्रभु यीशु, हम आपके सन्मुख आते हैं, हम धन्यवाद, आदर और महिमा देते हैं, प्रार्थना करते हैं आज इस दिन के लिए। प्रभु, हम अपनी कलीसिया को, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनके जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु के नाम से प्रभु, आपका विश्वास उनके जीवन में आ जाए। आज जो लोग पीड़ा से गुजर रहे हैं, लॉर्ड वी प्रे फॉर देम, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपका विश्वास, आपकी सामर्थ को वो समझने पाए, ताकि आपका सामर्थ उनको हिम्मत और ताकत दे। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं ये वचन हमारे हृदय में
हमारी हृदय रूपी पटिया में तू लिख दे प्रभु, ताकि चाहे कैसी भी पीड़ा क्यों ना आए, लॉर्ड वी विल नेवर टर्न बैक। प्रभु हम कभी भी अपने कदमों को पीछे नहीं लेकर के जाएंगे। प्रभु हम अपनी आंखों को क्रूस के ऊपर लगाएंगे। खुदावंद हम धन्यवाद देते हैं उस क्रूस की सामर्थ के लिए, उस क्रूस के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं कि आपका प्रेम हमारे लोगों के जीवन में आने पाए। आज जितने लोग प्रभु अपने जीवन में खाली हैं, यीशु मसीह आपका प्रेम इसी वक्त उनके जीवन को छूने पाए। प्रभु आपका प्रेम उनके जीवन में उतरने पाए। लॉर्ड आपका प्रेम उनके जीवन में उतरने पाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। आज के दिन को प्रभु, आज के इस वचन को, पूरी सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे लोगों को, हमारी कलीसिया को प्रभु आप बचा करके रखें। धन्यवाद, आदर और महिमा देते हैं। हम इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं और सब मिल करके बोलें आमीन और आमीन। हम और आप अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन और आमीन। प्रभु आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे और इस पूरे हफ्ता आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जो हम चर्च में जूम मीटिंग करते हैं, संडे को जो हमारा जूम पर संडे स्कूल किड्स होता है, आप जरूर आप हमारे साथ जुड़े रहें। और अपडेट्स के लिए आप चर्च के ग्रुप को जो कि व्हाट्सएप पर है उसको आप लगातार चेक करते रहें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ ब्लेस्ड वीक।